Hi, what's up? This is Kushbu with another question of quadratic equations. This is first question from exercise 4.2, page number 76 from NCERT. The question is find the roots of the following quadratic equation by factorization. तो हमें इन quadratic equations से factorization method से इनके roots find करने हैं. So x square minus 3x minus 10 ये रूट्स फाइंड करना है या पहले भी कर चुके हो क्लास 8 9th में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें इनके रूट्स निकालने हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. x स्क्वायर, अब ये जो दोनों टर्म्स होते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस 10x स्क्वायर. इसको इस तरह स्प्लिट करना है हमें माइनस 10 को कि हमारे पास माइनस 3 आ जाए. 10 किसके टेबल में आता है? आप इसके फैक्टर्स लिखोगे 5 2 10 होता है. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आएगा. सो इसे लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. माइनस 5x नेगेटिव साइन इसके साथ इसलिए दिया है क्योंकि दोनों में जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ ये यहाँ पर जो भी साइन होगा वो वाला आएगा. दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ वो साइन होगा जो यहाँ पर आएगा. अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से. यहाँ पे कॉमन है x, अंदर बचा x माइनस एक x जा चुका है तो अंदर बचा 5. यहाँ पे कॉमन है 2 तो प्लस 2 यहाँ से जा चुका है तो अंदर बचा x प्लस माइनस माइनस 10 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 5 साथ टू 0. अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है और उनके साइन भी बिल्कुल सेम है दैट मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. तो आप उसके बाद से इसके ब्रैकेट्स को ऐसे लिखोगे x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0. ये वाला ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये वाला भी 0 के इक्वल है. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो नेगेटिव 2 और x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 5. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है तो ये आ गए थे हमारे रूट्स माइनस 2 एंड 5. नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. सो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है माइनस 12x स्क्वायर. 12 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर x मतलब कि 1 आए. यहां कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है. सो हमारे पास होता है 3 4 12. 2 6 12 लेकर हमारे पास 1 नहीं आ सकता ना तो माइनस करने पे ना प्लस करने पर. तो हम चूज करते हैं 3 4. सो इसकी लिखेंगे 2x स्क्वायर 4 और 3 ग्रेटर नंबर 4 है तो पॉजिटिव साइन 4 के साथ आएगा और नेगेटिव साइन 3 के साथ ताकि माइनस करने पर 1 आ जाए. माइनस 6 इक्वल टू 0. अब कॉमन लेना है इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों से कॉमन. यहां से कॉमन है 2x अंदर बचा x प्लस 2. यहां से कॉमन है 3 अंदर बचा x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू. नाउ दोनों ब्रैकेट सेम है इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 ये और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x plus 2 is equal to 0. So 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2. और यहां से x is equal to 2 उधर जाएगा तो minus 2. So 3 by 2 और minus 2 are the roots of this equation. Same is हमें करना है solve part number 3. इक्वल टू 0. नाउ अगेन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे लीडिंग टर्म को एंड कांस्टेंट टर्म को. तो रूट 2 को जब 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 मिलकर बनता है 2. तो 5 इंटू 2 इज 10. सो हमारे पास आ गया 10. तो 10x स्क्वायर लाना है आपको. मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए लेकिन प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए 7. तो 2 5 10 होता है. इनको ऐड करने पे हमारे पास आएगा 7. तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहां से कॉमन है रूट 2x, अंदर बचा x प्लस रूट 2, यहां से कॉमन है 5, अंदर बचा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, तो ये आ जाएगा रूट 2x प्लस 5, एक ब्रैकेट इन दो टर्म से बनता है और एक ब्रैकेट ये सेम आता है, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, सो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो रूट 2x इक्वल होगा -5 के, बिकॉज 5 उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -5 बाय रूट 2। सेम इज उसके लिए x इज इक्वल टू -2। सो ये हमारे पास रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। सो रूट्स फाइंड करने के लिए जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो साइन इनके साथ होते हैं, प्लस या नेगेटिव, ये साइन कंसिडर करना है। जैसे हमें यहाँ -10x² लाना था, तो हमें ध्यान रखना है कि जब मैंने -5 और -2 को और +2 को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास -10 आ रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं लेना कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर चाहिए, तो ये साइन भी कंसिडर करना है। और जब बीच में लिखते हो तो ये ध्यान रखना है ग्रेटर के साथ ये वाला साइन आएगा जो यहाँ गिवन है। So this was first question of exercise 4.2 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे space given है उसमें लिखिए, and do watch the next video for some other parts of this question. Goodbye.